औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एजुकेशन के जो हमारे लेक्चर्स के सिलसिले में आज का लेक्चर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ 1979 और 1990 इनको हम डिस्कस करेंगे और इसमें ब्रीफली इसमें जो इनके एम्स थे, इनके जो ख़ास पॉइंट्स थे और जो रिकमेंडेशंस हुई इन पॉलिसीज़ के अंदर, उनकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके सामने शेयर करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं कि 5 जुलाई 1977 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो तालीमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला हुआ और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे फ़ज़ल इलाही चौधरी, उनकी सरबराही में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1978 में जो है ये मुनक़द हुई। 1978 तक मिस्टर फ़ज़ल इलाही चौधरी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे। तो उस वक़्त जो मुशीर तालीम मोहम्मद अली ख़ान होती की सदारत में ये हुई और इसमें मुल्क के मुमताज़ दानशवरों और माहिर तालीम के अलावा मुल्क के सब तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ का वज़ारत तालीम हुकूमत पाकिस्तान ने बख़ौर जायज़ा लेकर कौमी तालीमी पॉलिसी 1978-79 को तरतीब दिया। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और ये बाकायदा तौर पर ये जो पॉलिसी है ये फ़रवरी 1979 में इसको अनाउंस किया गया। उस वक़्त एजुकेशन मिनिस्टर मोहम्मद ख़ान होते थे। अब इसमें कौन सी चीज़ें, इसमें मुस्लिम कौमियत का एहसास है, पाकिस्तानियत है, किरदार साजी के हवाले से बात हुई, ट्रेनिंग के हवाले से बात हुई, इंडिविजुअलिटी के हवाले से बात हुई और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो लॉयल्टी ऑफ इस्लाम, यानी मुस्लिम कौमियत का एहसास है, इस्लाम के लिए वफ़ादारी का जज्बा। फिर उसके बाद मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट्स उसको क्रिएट करना स्टूडेंट्स के माइंड्स में। फिर साइंस और टेक्निकल एजुकेशन की प्रमोशन है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो तमाम अफराद को मुल्क के अंदर जो है वो तालीम के हवाले से प्रोवाइड की जाए। इसमें जो स्ट्रेटजीज़ सजेस्ट की गई, सबसे कौन से गोल अचीव करने थे। नंबर 1, करिकुलम को रिवाइज़ किया जाएगा, मदरसा और ट्रेडिशनल एजुकेशन को मर्ज किया जाएगा, मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है उसको उर्दू के तौर पर रखा जाएगा, यानी उर्दू एज़ आ मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा। ये जो है वो स्ट्रेटजीज़ थी कि इन गोल्स को अचीव करना है। उसके अलावा इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन होगी कम्युनिटी की इन लिटरेसी प्रोग्राम्स के अंदर और साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन को आपस में लिंक किया जाएगा। सेपरेट जो है वो सेटअप किया जाएगा फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, यानी सेपरेटली उनको एजुकेट किया जाएगा। वैसे तो इस कौमी तालीमी पॉलिसी जिसको 1978-1979 की पॉलिसी कहा जाता है, इसमें तालीम को इस्लामी इक़्तिदार और नज़रिया पाकिस्तान से मरबूत करने की कोशिश की गई और ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लामी नज़रिया हयात को समाने की कोशिश की गई, लेकिन ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट ना हो सकी प्रॉपरली और फेल्ड हो गई लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से और फाइनेंशियल रिसोर्स की वजह से। अब हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 की। 1992 की पॉलिसी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी। इसमें इब्तदाई तालीम की तरफ खसूसी तवज्जो देकर ख़वानगी के फ़रोग़ का अज़म किया गया, यानी इब्तदाई तालीम को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, इस हवाले से जो है बात की गई। आइए इस पॉलिसी के हम सिफारशात जो हैं उनके हवाले से बात करते हैं। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी इस्लामाबाद में हुई अप्रैल 1991 में। इसमें चेयरमैनशिप जो उस वक्त फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर थे उनकी सरबराही में ये हुई। इस कॉन्फ्रेंस में स्कॉलर्स, राइटर्स, न्यूज़पेपर एडिटर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स और लॉयर्स ने प्रपोजल्स पेश किए एजुकेशन पॉलिसी को प्रिपेयर करने के लिए। जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था उसको डिस्कस किया गया बाय द एजुकेशन मिनिस्टर विद द एजुकेशन कमेटीज़ ऑफ द सेनेट एंड द नेशनल असम्बली, और ये पॉलिसी अनाउंस की गई दिसंबर 1992 में। तो इसको याद रखिएगा, 1992 में इस पॉलिसी को मुरतब किया गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैं वो थोड़ा सा फर्दर आपको बताता चलूँ कि प्राइमरी तालीम के हवाले से इस कौमी जो तालीमी पॉलिसी में कहा गया था कि प्राइमरी तालीम को बतदरीज बुनियादी तालीम में तब्दील किया जाएगा। बुनियादी तालीम 8वीं जमात शुमार होगी और इस तब्दीली को कानून के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। प्राइमरी में दाखिले की शरह आहिस्ता आहिस्ता 100% तक बढ़ा दी जाएगी। प्राइमरी तालीम के फ़रोग़ के लिए 7000 मस्जिद स्कूल खोले जाएंगे, जिसको मस्जिद मकतब स्कूल कहा जाता है। हाई स्कूलों में इंटरमीडिएट क्लासेस का इजरा किया जाएगा, तो पॉलिसी में कहा गया जिसको हायर सेकेंडरी स्कूल्स का नाम दिया गया। उसके अलावा कॉलेजों में कहा गया कि कॉलेजों में इंटरमीडिएट क्लासेस नहीं होंगी और यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन की सतह से तालीम का आगाज़ होगा। इंटरमीडिएट की क्लासेस
कॉलेजेस की बजाय स्कूल सेक्शन को मुंतकिल करने की तजवीज़। कौमी खिदमत पॉलिसी में बयान किया गया कि तलबा की तरफ से एक माशरती खिदमत को हर तालीमी दर्जे पर निसाब का लाजमी हिस्सा बनाया जाएगा और देहातों में तालीम को फ़रोग़ दिया जाएगा। कंप्यूटर एजुकेशन के हवाले से बात की गई और कहा गया कि स्कूल की सतह पर कंप्यूटर की तालीम को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। इससे जदीद कौमी तकाज़ों की तकमील में मदद मिलेगी और तलबा मौजूदा दौर की अहम ईजाद के बारे में मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। निज़ाम इम्तहानात के हवाले से एक पॉलिसी मुरतब की गई और कहा कि इसे निज़ाम इम्तहान को बदनवानियों से पाक करके इसका तरीक़ेकार शफ़ाफ़ बनाया जाएगा। बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के निज़ाम इम्तहान को कंप्यूटर से मुंसलिक कर दिया जाएगा। इम्तहानी मराकज़ की कड़ी निगरानी की जाएगी। तालीम को तोसी देने के हवाले से इसमें सिफारिशात शामिल की गई थी कि 33 नए पॉलीटेक्निकल इदारे, 8 नए टेक्नोलॉजी कॉलेजेस और 20 नई यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाएंगी। इसके अलावा इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाएगा। एजुकेशन के ज़रिए से वुमेन एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट होगी और रेंज जो है वो जनरल और जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको सेकेंडरी लेवल तक जो है इंक्रीज़ किया जाएगा। इस हवाले से सिफारिशात जो हैं वो पेश की गई। डिमांड ओरिएंटेड करिकुलम जो है वो बनाया जाएगा। एक्सपेंडेड स्पैन ऑफ ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसका दौरानिया जो है वो उसको एक्सटेंड किया जाएगा। एविएट्स का इस्तेमाल किया जाएगा प्रमोट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को कि वो पार्टिसिपेट करे लिटरेसी की इन्हांसमेंट के लिए। ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी 1992 थी, इसे भी इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन ना हो सकी। इसकी भी बहुत सारी वजूहात थी कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कंट्री वॉज अनस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स और लैक ऑफ पॉलिसी जो है इसमें शामिल थी। यानी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन ना होना, उसकी सबसे बड़ा वजह मुल्क में फसादात का होना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना और हुकूमत का ख़त्म हो जाना, ये बहुत बड़ी वजूहात थी जिनकी वजह से ये पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट ना हो सकी। ये तो थी जी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ 1979 और 1992। उम्मीद है कि आप इनकी जो सजेशंस थी, रिकमेंडेशंस थी, उनको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। उम्मीद है कि आप इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।